तो देवा भाऊ को ये मालूम है, देवेंद्र फडणवीस को, कि उनको कैसे टाइट किया जाए, और इसीलिए इस मुद्दे को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जिंदा रख रही है। और ये बात अगर बीजेपी पर आरोप लग रहा है तो एकदम पुख्ता है। मर्डरर्स एट लार्ज 5 साल हो गए, कातिल खुलेआम अपनी तरीके से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। ये रेहा चैप्टर 2 चालू कर दी, उसका भाई नीति आयोग में काम कर रहा है। अभी बाद में चैप्टर 2 में उसका पार्टनरशिप बन गया। नीति आयोग का पूरा कॉन्सेप्ट सुशांत का था। उन लोगों ने प्लेगराइज कर दिया सुशांत के पूरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। उसका हर्जाना बीजेपी नहीं देगी। हाँ, मुझे ये मालूम है कि एआई को लेकर के जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी कुछ अभी देख रहे थे। आपने इंटरव्यू में कहा कि अपने इंटरव्यू में जो उनके बॉयफ्रेंड हैं वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि मैं फार्मा में एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने वाला हूँ, एआई में मदद करने वाला हूँ। तो ये कड़ी तो जुड़ रही है कि उसके भाई ने, हो सकता है कि सुशांत के पूरे प्रोजेक्ट को अभी जो नया बॉयफ्रेंड आया है उनको दे दिया हो, और वो बॉयफ्रेंड यहाँ पर दिल्ली में रह करके हॉबनॉबिंग कर रहे हैं कि क्या एआई का। क्योंकि एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि बिल गेट्स के पूरे गैंग को एक प्रकार से लीड कर रहा है यहाँ भारत में कुछ लोग, और उसमें रिया के जो नए बॉयफ्रेंड है उसकी भूमिका बहुत अहम हो रही है, बहुत अहम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अभी आप देखिए कि ट्रंप के सेरेमनी में यहाँ एस जयशंकर को भेजा जा रहा था, वरना तो ये दौड़ के चले जाते मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। ये खबर आ रही है कि ट्रंप थोड़े नाराज हैं मोदी से, क्योंकि एलन मस्क भी नाराज है मोदी से। और उसके पीछे का कारण यह है कि एलन मस्क को फीडबैक मिल गया है कि बिल गेट्स ने यहां इंस्टीट्यूशनल तरीके से यहाँ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट महकमों को कब्जे में कर रखा है। और अभी जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, ये जो फीलिंग चल रही है, इसमें बिल गेट्स इन लोगों के साथ मिल करके फ्रंट कर रहा है कोई बिजनेसमैन, और वो नए नए लड़कों को इस तरह के प्रोजेक्ट को उठा करके उसको छोटा मोटा फंड दे करके उसके ब्रेन को वॉश करके कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, हम ये जनरेशन कर रहे हैं। वो बेसिकली कैप्चर कर रहा है एआई को, हेल्थ केयर को और फाइनेंशियल सेक्टर को। बिल गेट्स के ही इशारे पे आपको याद होगा कि जब यहाँ पर डिजिटाइजेशन जो मोर डिजिटाइजेशन, ये जो डिजिटल करेंसी का खेल शुरू हुआ, पहली बार आप सोचिए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर से बिना किसी रोक टोक के बिल गेट्स जाकर के मिलता है। तो ये कहानी उससे लिंक तो हो रही है कि शोभित चक्रवर्ती नीति आयोग में कैसे काम कर रहा है। क्या शोभित चक्रवर्ती सुशांत के उसी एआई प्रोजेक्ट को या और जो दूसरा उनका टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था उसको किसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? उसको बढ़ाने के लिए ये जो नए बॉयफ्रेंड है वो कहीं तो नहीं इसमें मदद कर रहा है? तो ये कड़ियां तो जुड़ रही हैं, कड़ियां जुड़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही हैं। और मुझे नहीं मालूम, मैं तो कल बल्कि एक प्रोग्राम करने वाला हूं कि ये जो उनके बॉयफ्रेंड हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वो गलत चौकड़ी में पड़ गए हैं। वो अभी 36 साल 35-36 साल के युवा हैं और उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा मिरेकल कर रहा है, बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। He doesn't understand geopolitics. Where he is, he doesn't know. And in which gang he is, he doesn't know. He knows only कि भाई हम तो फार्मास्यूटिकल की मदद कर रहे हैं। Which gang, because he's already started blocking those who are exposing his misdeeds and Reha Chakravarti deeds. He already know. He wants to be in bad deed. He is a fraud since school days till now. जैसा रहा वैसा वो राम शैतान ने मिलाई जोड़ी। हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ मुझे इतना बोलना है आपके चैनल थ्रू कि देवेंद्र जी अब बहुत हो गया लुका छुपी। आपने 5 साल खातिलों को खुला छोड़ दिया है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, फॉर बार्टर बेनिफिट्स। सो प्लीज स्टॉप दैट। योर बार्टर बेनिफिट्स हैज
completely harmed my country, my loving Bharat, and you are not suitable to be an Indian who takes an opportunity on murder and rape cases, who manipulates CBI, who just creates fictitious SRT for Disha just to save your party and your buddy's party and deploy your own advocates to the culprits, the criminals, the killers to save themselves from law. You please stop. Otherwise, Garuda Purana is there for you. नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक बात मैं आपसे भी अपने सारे एसएसआर वॉरियर से शेयर करना चाहता हूं कि आप देखिए, मैंने जेसिका लाल के मर्डर को कवर किया था और उस वक्त मैं सबरीना लाल से मिलता था, उनकी बहन से। आखिर में सबरीना लाल की भी मौत हो गई, जेसिका के फादर की भी मौत हो गई, लेकिन उनका फैमिली लड़ता रहा। मैं हैरान हूं, इसमें दिशा के परिवार में तो कोई नहीं है, वो अकेली बेटी थी बेचारी, उनके मदर फादर ओल्ड एज हो गए हैं, बीमार भी हैं। लेकिन सुशांत के फैमिली में तो इतने लोग हैं, 4 बहनें हैं, पिता उनके बुजुर्ग हैं। ये 4 बहनों में से कोई एक बहन सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रही है? 4 बहनों में से कोई एक बहन सीबीआई का रुख क्यों नहीं कर रही है? 4 बहनों में से कोई एक बहन आज एक मिनट, बिल गेट्स के गैंगस्टर क्यों, बिल गेट्स का गैंगस्टर, एंड आई विथ ऑल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोदी जी, मैं आपकी आंख में आंख डाल करके बोल रहा हूं कि बिल गेट्स के गैंगस्टर के साथ आपने दोबारा इंटरव्यू किया है बिल गेट्स के गैंगस्टर के साथ, और बिल गेट्स को भी आपने घर में बिठाया है। खैर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उनकी बहनें प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा रही हैं? उनको कौन रोक रहा है? ही रोक रहे होंगे बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिवनेस। नहीं तो ये निखिल कामत का सब कुछ पता है, फिर भी उसको अंदर जाने दे दिया। वो मैंने कल आईबी से सवाल पूछा था कि भाई आपने क्या रिपोर्टिंग की, निखिल कामत किसका बॉयफ्रेंड है, आपने रिपोर्टिंग क्या की, आपने रिपोर्ट क्या दिया मोदी जी को? हो सकता है कि मोदी जी को नहीं मालूम हो, ऐसा बता दिया हो गया होगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी के मालिक हैं, इतना 1000 करोड़ का मालिक हैं, और इन्होंने कोविड के दौरान आपको इतने पैसे डोनेट किए हैं। या आपको नहीं मालूम है कि ये एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप बना करके ये प्लेस कर रहा है बिल गेट्स के साथ पैसे को, हर हजारों करोड़ में पैसे कर रहा, और बिल गेट्स कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज ए लाइजनर, ही इज नाउ डिक्लेयर्ड ही इज ए लाइजनर। ये दुनिया भर की सरकारों के साथ लियाजन का काम करता है बिल गेट्स। बिल गेट्स फुली एक्सपोज हो गया है। जो ग्रीनलैंड जो खरीदा था उसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अभी पूरा स्टेटमेंट दिया है कि ग्रीनलैंड में ये क्या कर रहा था, कैसे ये जानवरों को लेकर के वहां क्या क्या उपचार, क्या क्या शोध कर रहा था। तो अभी अमेरिका में तो इन सब के ऊपर गाज गिर गई है, अमेरिका में तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा फार्मा माफिया, बिल गेट्स, WHO फुली एक्सपोज हो गया। आप सोच सकते हैं, ट्रंप ने आते ही कहा कि जिस दिन द डे ही विल रिज्यूम द ऑफिस he will pass the order and America will not be the member of WHO on 20th itself। ये रिपोर्ट्स मैंने नहीं किया, ये रॉयटर्स के